UFO_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज से 30 साल पहले मेरे नाना जी का अहमदाबाद में कपड़ों का अच्छा कारोबार चल रहा था। एक बार की बात है, उनके कपड़ों की दुकान पर एक औरत कपड़े खरीदने आई। कपड़े खरीदने के बाद वो चली गई, मगर अगले दिन फिर वापस आई तो वो नाना जी से बोली, अंकल कल मैं अपना पर्स भूल गई थी, आप मेरा पर्स लौटा दीजिए। वो औरत काफी डरी हुई थी। उसके चेहरे पर और हाथों पर गहरे चोट के निशान थे। नाना जी उस वक्त काफी बिजी थे, तो उन्होंने उस औरत से कहा, आपका कोई पर्स यहाँ पर नहीं है। इस पर वो औरत बोली, आप एक बार सही से देखो तो सही, मैं यहीं भूल गई थी। मगर मेरे नाना जी ने उनकी एक ना सुनी और उसे डांटते हुए वहां से भगा दिया। फिर उसके ठीक 2 दिन बाद नाना जी अपने घर के बालकनी में बैठे थे तो उन्हें वही औरत उनके घर के गेट पर नजर आई। मगर वो औरत बुरी तरह से जली हुई थी और गुस्से में चीखते हुए बोल रही थी, तूने अच्छा नहीं किया, तेरी वजह से मेरे बच्चे अनाथ हो गए। नाना जी को ये सुनकर एकदम से गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने नौकर को आवाज लगाते हुए उस औरत को वहां से भगाने को कहा, मगर नौकर दादाजी को हैरानी भरी नजरों से देखे ही जा रहा था। नाना जी ने नौकर को डांटते हुए कहा, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूं तेरे से? इस पर वो नौकर बोला, साहब सुनाई तो दे रहा है मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा, गेट पर किसको आप भगाने के लिए कह रहे हैं? तभी नाना जी ने दोबारा गेट की ओर देखा तो सच में वहां पर कोई नहीं था। नाना जी को समझ नहीं आया कि अचानक ही वो औरत गायब कहां हो गई। उसी रात जब नाना जी सो रहे थे कि वो अपने बेड पर से जोर से नीचे गिर पड़े। उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें जोर से लात मारी हो। जब उन्होंने उठकर देखा तो पाया कि नानी जी बड़ी ही अजीब सी आवाज में नाना जी से कह रही थी, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पास सोएगा? अब ये बात साफ हो गई थी कि मामला गंभीर है। अगले दिन स्थानीय बाबा को बुलाया जो बड़े सिद्ध माने जाते थे, जिन्होंने अपनी शक्ति से पता लगाया कि वो कौन है और नाना जी को ऐसे क्यों तंग कर रही है। उस बाबा ने बताया कि ये वही औरत है जिसका पर्स 3 दिन पहले ही तुम्हारी दुकान में छूट गया था, जिसकी वजह से उसके शराबी पति ने उसे पहले बहुत मारा और पैसे लाने को कहा। अगले दिन वो तुम्हारे पास आई अपना पर्स मांगने के लिए, जिसमें उसके कुछ पैसे थे, मगर तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे भगाने के बाद जब वो वापस अपने घर खाली हाथ गई तो उसके पति ने उसे गुस्से से खूब मारा। जब उसका इतने में भी मन नहीं भरा तो उसे उसी वक्त जिंदा जला दिया और वो मर गई। उसका पर्स तुम्हारी दुकान में छूटा था, ये बात सच है। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी क्योंकि तुम्हारी वजह से उसने अपने बच्चों को खो दिया जिन्हें वो बहुत प्यार करती थी। लेकिन उस बाबा ने कुछ उपाय किए ताकि वो किसी तरह से उस औरत की आत्मा से बचे रहें। मगर वो औरत नाना जी को हर रात दिखाई देने लगी और यही बोलती, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगी, जिस वजह से नाना जी बीमार रहने लगे। उनके कपड़ों का कारोबार ठप पड़ने लगा। एक वक्त के बाद उनका पूरा शरीर ही पैरालाइज्ड हो गया और उनके एक पैर को भी कटवाना पड़ा क्योंकि उसमें जहर बनने लगा था। लंबे बीमारी के बाद नाना जी का 3 साल पहले ही निधन हो गया है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।